अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा तारा। वेलकम बैक। नई सुबह नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना कोई ना कोई नया कंटेंट होता है या कोई न्यू टैलेंट होता है जो आपके सामने लेकर आती हूँ, जिसको आप देखते हैं। और ऐसे ही आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो भी बहुत टैलेंटेड हैं। उनका ताल्लुक़ लाड़काना सिटी से है, कराची में आते जाते रहते हैं। तो इस बार जब वो कराची आए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शो की दावत दूँ उन्हें, और वो आए मेरे शो पर। वेलकम करते हैं मंसूर अबड़ो को, जो कि बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, ख़ुद एक शो भी होस्ट करते हैं शौक़ की बिना पर, और काफ़ी गेस्ट को बुलाते हैं, लाइनअप करते हैं, टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब मिलेगा आपको, लेकिन आपको ना मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है मौला पाक का। आप बताएं, या ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल? तो सिर्फ हल्की शूट्स चल रही है और साथ साथ टिकटॉक, और थोड़ा सा फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो अम्मी का चेकअप करवाना था, तो इसलिए मैंने सॉन्ग रिलीज़ करना था मुझे कल्चर, क्योंकि कल्चर डे भी आने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी उसकी भी तैयारी में लगा पड़ा हूँ। आपका तो रिलीज़ करने वाले थे, तैयारियां लगी पड़ी हैं। मैं भी आप सबको एक गुड न्यूज़ दूँ। SR प्रोडक्शन पर शाहिद राव का प्रोडक्शन है, जिस पर हमारे फेमस सिंधी सिंगर्स हैं, जिसमें नाम मैं अगर लूँ, सिंगर मुमताज़ मौलाई, सिंगर फ़ायज़ा अली और काफ़ी सिंगर्स हैं जिनके मेरे जहन में इस टाइम नाम नहीं आ रहे। SR प्रोडक्शन पे गाने रिलीज़ होते हैं। उस प्रोडक्शन पर कल्चर डे का सिंगर बुशरा मारवी के साथ मेरा एक सॉन्ग आ रहा है। अच्छा, मैं फिर ये बता दूं, गाया मैंने नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर बुशरा मारवी हैं, उनके साथ परफॉर्म मैंने किया है। और वो बहुत, जब आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। वो मैडम आबदा परवीन का एक सॉन्ग था, हिन जन्म हुन जन्म, आपने भी सुना होगा। Exactly. उसका रिमिक्स कुछ बनाया है और वो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। रिलीज़ होगा कल्चर डे पे, तो आप सुनिएगा और मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा। उसका प्रोमो कुछ टाइम में, एक दिन में रिलीज़ हो जाएगा SR प्रोडक्शन पर। तो फाइनली अब आते हैं मुर्तज़ा की तरफ। मैं कहती हूँ मैं सब कुछ बता दूँ ना, भूल ना जाऊँ मैं, फिर बातों बातों में याद आ जाता है। आपने गाने की बात की, मुझे अब याद आ गया। अच्छा मुर्तज़ा, आप ये बताएं, यूट्यूब पर सॉरी मैं इंटरप्ट यू, मेरा नाम मंसूर अबड़ो है। मुर्तज़ा कौन है? मुर्तज़ा तो आप जूनियर मुर्तज़ा से अभी मिलके आई है ना, जो टिकटॉक बनाया था। अच्छा मुर्तज़ा, अरे यार क्या जुल्फ़िकार अभी तक मेरे जहन में चल रहा है। अभी आप मुझे खुद बातें याद दिला रहे हैं। मंसूर अबड़ो लिख लें आप, इजी तो है। अभी मंसूर बेटा है, मैं सुबह मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार भुट्टो से मिलके आई थी, जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। तो अभी तक मेरे जहन में वही चल रहा है। तो आप इस ख्वाब से ना निकल के आए ना अभी? नहीं, ख्वाब नहीं, हकीकत हो गया। हकीकत में है, लेकिन अभी तक आप ख्वाब में है ना? नहीं, वो मुर्तज़ा उसके ख्वाब ही देखे जा रही है मुर्तज़ा। हाँ, जो मुर्तज़ा है वो कमेंट्स ना करें, हम मुर्तज़ा हैं। अच्छा, अब आप बताएं मंसूर अबड़ो, आप मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में आपको भी टिकटॉक का बीमारी, हाँ ऐसा कह सकते हैं, किसने लगाई? ये जो टिकटॉक का कीड़ा होता है ना, जिसको कहते हैं हम, तो ये ना मतलब मैं जहाँ पर काम करता था ना, वहाँ पर एक डॉक्टर होती थी ना, आई एम बेसिकली एम्प्लॉय। तो किसी ने, डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था कि आप एक हैंडसम लुकिंग भी हैं और प्लस में सोशलाइज काम भी करते हैं। झूठ बोला? वो तो अभी आपको नहीं पता होगा। अच्छा। ये तो सारे लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद अपने आप को कुछ नहीं कहता। अच्छा, नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, आर यू टिकटॉक यूज़र? तो मैंने कहा ये टिकटॉक कौन सी बला है भाई? तो मैंने कहा मैं ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ। पहले होता ना 2016-12 होता था, म्यूज़िक साथ साथ चलती थी, ऐसे बनाते थे। अच्छा, गड़गड़े के? हाँ, तो टिकटॉक को स्टार्ट मैंने किया 2019 से, और वहाँ से अभी यूट्यूबर भी बन गया। यूट्यूब के भी प्रोग्राम्स करता हूँ, आप तो देखती रहती हैं माशाल्लाह से। काफ़ी टिकटॉकर्स आपकी तरह मैं भी होस्टिंग करता रहता हूँ। जो बंदे होते हैं आसपास के, उनको मैं इनवाइट करता हूँ उनके शो में। और आपका भी सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। लकत हो रहा, सिंधी में कहते हैं लकत हो रहा कुर्बत, कि आपने मुझे इनवाइट किया द तारा शो में। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो नहीं कहती द तारा रारा शो, वो करके दिखाइएगा ज़रा। मैं हूँ आपकी अपनी तारा, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। ऐसे ये आपने ना भूल गया, आपने फर्स्ट एंट्री इससे देनी थी ना। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगता है। पता है क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी 3-4 दिन से हाँ, सही वो तो नहीं दिखाई दे रही है। गला बिल्कुल बंद था। अभी भी मैं वो कावा वावा पीकर शो के लिए जो है ना, बड़ी मुश्किल से
क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को इंतजार होता है तारा रारा कब शो निकालेगी, तारा रारा कब आएगा, कौन गेस्ट होगा, क्या करता है। तो ये फंटास्टिक लाइन होती है तारा रारा शो। और अब तो मुझे हंसी आती है, मैं कहीं मार्केट में गई हूँ, कहीं जा रही हूँ या कहीं पब्लिक प्लेस पे हूँ, तो मुझे जब कोई कहते हैं तारा रारा, तो लाइक मुझे जितना भी गुस्सा हो, मेरा जितना मूड ऑफ हो, जब वो तारा रारा बोलता है, मैं तारा, आपको पता है क्या एक मूवी होती है ना इंडियन जिसमें वो कहती है आरा रारा, तो मुझे वो सीन आ जाता है, वो आरा रारा, हाँ रेस्पेंस करते हैं ना। सौराब सुमरो मेरे शो पर आए थे। आरा रारा वो जो लड़की होती है ना वहाँ पर, बड़ी इंडियन फिल्म है शायद, नाम पता नहीं, कि अनिल कपूर होता है ना उसमें। अच्छा। तो वो भी कहती है ना कि आरा रारा, अनिल कपूर नहीं होता, दूसरी होती है, क्या नाम है उस फिल्म का, बस ऐसी मशक। तो शायद मेरा काम है लोगों को हंसाना। हाँ सही बात है। क्या कहते हैं, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, 2 दिन की शॉर्ट है बिल्कुल। तो इसीलिए आपको चाहिए आप जितना हो सके दूसरों को हंसाएं। अपनी वजह से किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो बहुत अच्छी बात होती है, बाकी गम किसकी जिंदगी में नहीं है बिल्कुल। तो अच्छा मुझे आप ये बताएं, यूट्यूब का शौक कैसे हुआ? एक्चुअली यूट्यूब का, हाँ टिकटॉक तो मतलब ऐसे ही, और टिकटॉक पे दोस्त आते थे तो उनकी जो लिंक होती है यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो मैंने कहा यूट्यूब पे ये प्रमोट कर। टिकटॉक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हम अपना फ़ायदा, अपना फैम भी उठा सकते हैं और वहाँ से ना कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा यार वैसे भी मतलब मैं सोशलाइज काम तो कर रहा हूँ, तो क्यों ना यूट्यूब पे भी आ जाऊँ। तो टिकटॉक के साथ मैंने ना यूट्यूब चैनल अपनी प्रोडक्शन, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी, जैसे वेडिंग हो गई वहाँ पे प्रोडक्शन हमने लाड़काना में ओपन की हुई है, लाइव कलर्स प्रोडक्शन के नाम से ना। अच्छा। तो वहाँ पर हम सॉन्ग की भी, जिसको मतलब मॉडलिंग का शौक होता है तो हमसे रब्ता करता है, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं कि यार कितनी मतलब चार्जेस होती है, मॉडल कितने लेती हैं, तो हम उनके ना मॉडल के साथ सॉन्ग की शूट भी करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे अब ये बताएं कि आपकी वीडियोस कौन बनाता है? ज़ाहिर सी बात है वीडियोस मोस्टली जो होते हैं ना मेरे फ्रेंड्स होते हैं, और कैमरा मैन होता है, जो हमारी जो आपका स्टूडियो बना हुआ है, ऐसा ही हमारा लाड़काना में ना एक स्टूडियो बना हुआ है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर भी एक कैमरा मैन मेरा अच्छा दोस्त है, उनको मैं साथ इधर उधर लेकर जाता हूँ, तो घूमते रहे। लाड़काना आपको पता है कि छोटा सिटी है लेकिन अच्छा सिटी है, और वहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट हम्बल हैं, तो वहाँ पर टिकटॉक आसानी से बन जाता है। ऐसी बात है, लाड़काना भुट्टो का शहर है, भुट्टो का शहर है भाई, सकाफत ये वो वहाँ की। और आप मुझे ये भी बताएं कि टिकटॉक भी बनाते हैं, लेकिन आप टिकटॉक पे आपका कंटेंट क्या है? मोस्टली मेरा जो है ना ऑल इन ऑल होता है, मतलब ऐसा ना कि पर्टिकुलर सिंधी है, सिंधी सॉन्ग्स। हाँ सिंधी सॉन्ग्स होते हैं मोस्टली। सिंधी शमन अली मीराड़ी जो ट्रेंडिंग के हिसाब से चलते हैं ना, ये अभी रिसेंटली चला था ना शमन अली मीराड़ी का सोनो, कौन सा था यार, ऐसा कुछ था ना सिंधी, तो मैंने वहाँ पर सिंधी मोस्टली बनाता हूँ, या ट्रेंडिंग के हिसाब से चलते हैं तो उर्दू भी बना देता हूँ। फेमस अपना सिंधी सिंगर में कौन आपका फेवरेट है जिसको आप बहुत सुनते हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शमन अली मीराड़ी अच्छा लगता है मुझे। शमन अली मीराड़ी, उस्ताद शमन अली मीराड़ी बिल्कुल किंग है हमारे, किंग है ज़बरदस्त। और गर्ल्स में और निकत नाज़ अच्छी लगती है, फ़ायज़ा अली तो अभी तो माशाल्लाह से उनका तो क्रेज़ था पूरा। फ़ायज़ा अली की भी अच्छी लगे, अभी वो सिंगर आई है, लेकिन फ़ायज़ा अली की मैं बात अगर देखी जाए कि उसने ना थोड़े अरसे में अपना नाम मतलब कमाया हुआ है, तो फ़ायज़ा अली तो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है, उनका भी हम अच्छे तरीके सुनते हैं और टिकटॉक बनाते हैं, निगत के भी बनाते हैं, ये चीज़ है। निगत नाज़ है, एक और है ना हमारी सिंगर जो सिंध से रिलेटेड तो यही है, बाकी सनम मारवी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त तो। लेजेंड है, ज़बरदस्त। मैडम आपदा परवीन का तो मैं दीवाना हूँ, उनकी कवाली के जो सॉन्ग्स होते हैं ना तन तनाई होता हूँ और अच्छा लगता है। मैडम आपदा, जाहिर सी बात है मैडम आपदा परवीन लेजेंड क्या है, बात है, सूफी सिंगर है, रियल सूफी सिंगर मैडम आपदा परवीन। ये अकॉर्डिंग टू मूड के हिसाब से देखा जाए मैं सॉन्ग वही सुनता हूँ जब मूड होता है ना। ठीक हो गया। अच्छा इन फ्यूचर प्लान तो एक अच्छा सा फ्यूचर मॉडल बनना है ना मुझे, मतलब अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल हूँ, लेकिन एक कम मतलब नॉर्मल लेवल पे ना, मैं आगे लेवल तक जाना चाह रहा हूँ। इट्स माय ड्रीम। बस आप दुआ करेंगे मेरे ड्रीम जो है ना सक्सेसफुल हो जाए। बहुत अच्छे मॉडल भी बनेंगे और जो भी दिल की नेक तमन्ना है अल्लाह पाक आपकी पूरी करे और बहुत आगे तक जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से? आपको कैसा लगा आकर मेरे शो पर? अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए कि ये जो आप शो कर रही हैं, एक गेस्ट को बुला रही हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही है, इससे आपका भी जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो रहा है, क्योंकि आप भी यंग एज की है ना, तो माशाल्लाह से इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि बीइंग आई एम हियर विथ यू, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम में मैं आया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। और मैसेज यही देना चाहूँगा कि यार टिकटॉक ऐप आर्जी एप्लीकेशन, अभी तो आजकल रिपोर्ट्स मारते हैं तो बंदे का अकाउंट ही जो है ना वार्निंग उड़ जाता है ना,
तो इसलिए वो सीरियस ज़्यादा ले रहे हैं ना टिकटॉक की वजह से। आपको पता है डेट भी होती है, बिल्डिंग्स पे बनाते हैं, इतने पहाड़ पे चढ़ जाते हैं या रोड्स पे चलने वाली वीडियोस बनाते हैं, इससे जो ना एक्सीडेंट के खतरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको ये इंडोर में शूट करना चाहिए और एक लेवल पर, मतलब एक हैवी पर नहीं लेना चाहिए ना, ईजी होना चाहिए टिकटॉक। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है आप कराची आए लाड़काना से मूव करके यहाँ पर, तो आपको कराची और लाड़काना में क्या डिफरेंस लगा? कराची एक बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पता है पर कराची इज़ माई फेवरेट। अच्छा। यू नो कराची, क्योंकि मेरी जॉब लाड़काना में ना, तो आपको तो पता है कि कराची शोबिस की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी चांस मिलते भी हैं। डायरेक्टर्स फ़ोन करते हैं कि आप यार लाड़काना क्यों, तो हमें लाड़काना का बंदा नहीं चाहिए, हमें अर्जेंट चाहिए होता है ना। तो मैं लाड़काना से 1 घंटे का तो सफ़र नहीं है हमारा, एटलीस्ट 7-8 घंटे का तो सफ़र है लाड़काना से कराची ना। तो कराची मुझे अच्छा लगता है इंडस्ट्री के लिहाज के, बिज़नेस के लिहाज से। आप देखेंगी तो यहाँ पर काफ़ी पोलाइट हैं, ओपन माहौल वाले लोग हैं ना। एक नेगेटिव सोच होती है ना, नेगेटिव वाले लड़की के साथ घूमे भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगर हम फेवरेट टिकटॉकर की बात की जाए तो अक्सा, इंशाल्लाह अक्सा शो के अक्सा से मिलूँगा, उनके शो पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। ये फेवरेट है मेरी। ओके हो गया। और बॉयज़ में देखा जाए कौन, कोई खास नहीं है जिसको मैं पर्टिकुलर फॉलो करूँ, मैं अपने आप का ही फेवरेट हूँ, ऐसा समझ लें। ओके हो गया। तो नाज़रीन नाश्ते हमारे साथ मंसूर अबड़ो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और हाँ, अपने मैसेज शो के थ्रू ये मैसेज दूंगी कि आज मेरी मुलाकात हुई जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं। बहुत अच्छा आज मुझे उनसे जब मैं मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सिंध में उन्होंने सैलाब पे काम किया और एकदम से एक आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पाकिस्तान में आना और अपना सिंध कल्चर को प्रमोट करना, अजरक वेयर करना और एक गरीब लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना और विदाउट सिक्योरिटी लेके जो है नहीं, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं थी जब मैं मिली हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत नाइस नेचर है, डाउन टू अर्थ, हम्बल पर्सन। ऐसे ही भाई आप सब लोग मेहनत करते रहे और यंगस्टर्स जो हैं मैं कहती हूँ जितना हो सके आगे आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं और मूव करें आगे। जिसको जो बनना है वो बने, मेहनत करे। क्योंकि आजकल जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो काफ़ी बुलप आते हैं, लोग जो हैं गिराते हैं। तो इसीलिए आप हिम्मत नहीं आ रहे, आगे बढ़ें, ये मेरा मैसेज होता है रोज़ाने का। और बेस्ट ऑफ लक आपको अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और क्या कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे? शो के बाद फिर सबको याद आ रहा होता है कि हम तो ये कहना भूल गए। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। मेरा अकाउंट जो था ना टिकटॉक का, वो एक तो बैन हो गया, अभी भी रिपोर्ट्स मारे, अभी वार्निंग अकाउंट पे आ गया। तो सबसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, किसी को आगे बढ़ने की कोशिश करें और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यार रिपोर्ट्स मार रहे हैं, मैंने आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना यार। तो अभी मेरा अकाउंट जो है ना वार्निंग पे आ गया है, तो बस दुआ कीजिएगा। वो एक तो मैं भी आपका आज वार्निंग पे आया, मेरा पिछले 5 महीने से वार्निंग पे। मैंने अपील कर दी है टिकटॉक वालों को ना कि जल्द ठीक हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। बाकी एक बात कहूँ, भले बैंड हो जाए, इज्जत देने वाला मौला की ज़ात है, ठीक है। और आपके जो अपने रियल फैंस होते हैं ना, वो फैंस हमेशा रहते हैं, आपको जानते हैं। तो इसीलिए इस बात की टेंशन नहीं ले कि बंद हो जाएगा। एक चीज़ आर्जी है तो उसको आर्जी आर्जी, लेकिन वो होता है ना कि एक मेहनत होती है ना। इतनी मेरे वीडियोस अपलोड किए थे, इतनी लाइक्स थे, और ये अभी ना फर्स्ट 0 से स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो इसलिए होता है ना। गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे करें दुआ में याद, ताकि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं चीख चीख के बातें करूँ आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़।